स्टार्ट। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वसिष्ठाय नमो नमः। ओम। ऑलराइट, सो हम जो है ब्रह्म कांड जो है थर्ड कांड जो है वो गरुड़ पुराण का चल रहा है। तो इसमें हमने ऑलरेडी 18 चैप्टर्स हमने कंप्लीट किया है। तो हम जाते हैं 19th चैप्टर पे। तो 19 19th चैप्टर जो है वो श्री कृष्ण पत्नी देवी नीला और नागनजीति, मतलब उनका नाम है, उनकी जो है कथा दी गई है। ओके, तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे पक्षीराज, हे पक्षीराज, कृष्ण पत्नी नागनजीति पूर्व जन्म में पितरों में श्रेष्ठ कव्य वाह की पुत्री थी। वह कन्यापति रूप में भगवान कृष्ण का अनन्य चिंतन किया करती थी। जब वह विवाह के योग्य हुई तो पिता ने उसके विवाह के लिए बहुत प्रयत्न किया, किंतु उस कन्या ने कृष्ण के अतिरिक्त किसी अन्य को वरण न करने का अपना निश्चय बताया। तब पिता ने उससे कहा कि किसी दूसरे को पति रूप में क्यों नहीं ग्रहण कर लेती हो। तब उसने अपने पिता से कहा कि हे तात, सर्वगुण संपन्न हरि के अतिरिक्त मेरा और कोई पति नहीं हो सकता। हे तात, मुझे ऐसा लगता है कि इस जन्म में मुझे सौभाग्य की प्राप्ति है है ही नहीं, क्योंकि मेरे तो एकमात्र भर्ता वे भगवान श्री हरि ही हैं और कोई नहीं। यद्यपि इस संसार में सभी स्त्रियां सदा सौभाग्यवती मानी जाती हैं, किंतु उन्हें विधवा ही समझना चाहिए, क्योंकि अनादि नित्य संपूर्ण संसार के एकमात्र सार स्वरूप परम सुंदर मोक्षदाता तथा सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाले भगवान को जो पति रूप में नहीं मानता है, वे सदैव विधवा के समान ही है। जिन स्त्रियों के पति विष्णु भक्त हैं, उन स्त्रियों का जन्म सफल है। अनेक जन्मों में संचित किए गए पुण्यों से ही विष्णु भक्त पति प्राप्त होता है। कलियुग में विष्णु भक्त दुर्लभ है। हरि भक्ति तो सदा ही दुर्लभ रही है। कलियुग में हरि की कथा दुर्लभ है। हरि के भक्तों की सत्य संगति और भी दुर्लभ है। कलियुग में शेषाचल पर विराजमान रहने वाले भगवान विष्णु का दर्शन दुर्लभ है। विष्णु पद की कालिंदी नदी के तट पर विराजमान रहने वाले भगवान रंगनाथ का दर्शन करना बड़ा ही दुर्लभ है। कांची क्षेत्र में जाकर भगवान वरद राज की सेवा करना और दर्शन प्राप्त करना भी सुलभ नहीं है। राम सेतु का दर्शन सरल नहीं है। श्रेष्ठ जनों ने कहा है कि भीमा नदी के तट पर रहने वाले विष्णु का दर्शन प्राप्त करना सुलभ नहीं है, और न तो रेवा नदी के तट पर स्थित विष्णु का एवं गया क्षेत्र में विष्णुपाद का दर्शन ही सुलभ है। मृत्यु लोक में रहने वाले लोगों के लिए बद्रीवन में भगवान विष्णु का दर्शन पाना भी सुलभ नहीं है। श्री लक्ष्मी नारायण की निवास भूमि शेषाचल पर रहने वाले तपस्वी भी दुर्लभ है। प्रयाग नामक तीर्थ में नित्य निवास करने वाले भगवान माधव का दर्शन करना मनुष्य के लिए सरल नहीं है। इसलिए हे तात, कृष्ण से अतिरिक्त किसी दूसरे को पति रूप में वरण करने की मेरी इच्छा नहीं है। अपने पिता से ऐसा कहकर वह कुमारी शेषाचल पर्वत की ओर चली गई। कपिल नामक महातीर्थ में पहुंचकर उसने वहां विराजमान भगवान श्रीनिवास का दर्शन कर उन्हें प्रणाम किया। 3 दिन तक समयक रूप से उनकी सेवा करके वह पाप विनाशन नामक तीर्थ में चली गई।
विवाह की इच्छा से उसी तीर्थ में स्नान करके उस तीर्थ के उत्तर दिशा में 2 कोस के विस्तार में फैले हुए गुफा रूपी एकांत स्थान में जाकर भगवान नारायण के ध्यान में तपश्चर्या में स्थित हो गई और उसने उनके अनेक प्रकार से उनकी स्तुति की। उस कुमारी ने स्तुति करते हुए कहा, हे देव, आप ही मेरे माता पिता, पति, सखा, पुत्र, गुरु, श्रेष्ठ स्वजन, मित्र और प्रणव वल्लभ हैं। हे प्रभु, ये सभी सांसारिक पिता आदि स्वजन तो निमित्त मात्र से अपने बने हैं, पर आप तो बिना निमित्त ही सदा से मेरे सब कुछ है। इसलिए मैं, हे मुरारे, मैं आपकी ही भार्या होना चाहती हूँ। इसी कारण मैंने यह कौमार्य व्रत धारण किया है। हे श्रीनिवास, आपको मेरा नमस्कार है। आप मुझ पर प्रसन्न हो। उसकी पराभक्ति से प्रसन्न हो करुणा सागर भगवान श्रीनिवास ने प्रकट होकर कहा, हे कुमारी के, हे सुभगे, कृष्णावतार में मैं तुम्हारा पति होऊंगा। कृष्णावतार में मैं तुम्हारा पति होऊंगा। ऐसा वर देकर भगवान वहीं पर अंतर्धान हो गए। तदंतर वाह की पुत्री वह कुमारी भी यौगिक रीति से वही अपना शरीर छोड़कर कुंभ के घर में नीला नाम से उत्पन्न हुई। हे पक्षीराज, दिति से उत्पन्न दैत्यों को मार करके मैंने नीला नाम की लक्ष्मी को प्राप्त किया। तत्पश्चात नग्नजीत नाम की राजा के घर में उस कुमारी ने जन्म लिया। नग्नजीत ही पूर्व में काव्यवाह थे और उनकी पुत्री कुमारी भी नीला नाम से विख्यात हुई थी। उसके स्वयंवर में मैंने देवताओं और मनुष्यों के द्वारा न जीते जाने योग्य 7 दुर्दांत बैलों के साथ अनेक राजाओं को जीत कर बंदी बनाई गई नीला को भार्या रूप में प्राप्त किया। विभद्रा तथा मित्रविंदा द्वारा श्री कृष्ण की भार्या बनने की कथा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पक्षीराज, पूर्व जन्म में विष्णु पत्नी ने ही नल की पुत्री के रूप में भद्रा नाम से शरीर धारण किया था, जो परम विष्णु भक्त थी। वह सभी प्रकार के भद्र गुणों से संपन्न थी, इसी कारण उसका भद्रा यह नाम पड़ा था। वह कन्या भगवान कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए नित्य उन्हें प्रणाम निवेदन और उनकी प्रदक्षिणा किया करती थी। कन्या भाव में स्थित अपनी भद्रा नामक पुत्री की वैसे कठिन तपस्या देखकर पिता नल ने कहा कि हे नंदिनी पुत्री भद्रे, किस लिए तुम अपने शरीर को कष्ट दे रही हो? ऐसा करने से तुम्हें कौन सा फल मिल जाएगा, उसे मुझे बताओ। भद्रा बोली, हे तात, आप मेरे पिता हैं, भला मैं आपको क्या बता सकती हूँ? भगवान को नमस्कार आदि क्रियाओं को फल को बताने में कौन समर्थ हो सकता है? फिर भी आप सुने, हे तात, करुणा निधान भगवान विष्णु ही सदा मेरे स्वामी रहे हैं। मैं हरि के दासों की भी दासी हूँ। हे विष्णु, मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरी रक्षा करे। ऐसा कहती हुई भद्रा ने दंडवत रूप में भूमि पर गिरकर अपने स्वामी नारायण को प्रणाम किया। पुनः भद्रा कहने लगी, हे तात, भगवान विष्णु को नित्य निरंतर प्रणाम करना चाहिए। जिस प्रकार वंदना करने से वे देव प्रसन्न होते हैं, उस प्रकार वे पूजन करने से प्रसन्न नहीं होते। जिस प्रकार वंदना करने से देव प्रसन्न होते हैं, उस प्रकार वे पूजन करने से प्रसन्न नहीं होते। हे तात, नाम स्मरण अथवा प्रणाम निवेदन तथा वंदन करने से जिस प्रकार से पाप से मुक्ति हो जाती है, उसी प्रकार से अन्य साधनों से नहीं होती है। हे तात, भगवान विष्णु को प्रणाम निवेदन किए बिना जो लोग शरीर का पोषण करते हैं, उनका वह शरीर पोषण व्यर्थ ही है। ऐसे लोगों को नरक में महान दुख भोगना पड़ता है। जो देवश्रेष्ठ भगवान विष्णु की प्रदक्षिणा नहीं करता, उस यमराज अत्यंत त्रास देते हैं। जिनकी जीवा हरि कृष्ण इस प्रकार से भगवान के मंगलमय नामों का नित्य कीर्तन नहीं करती है, ज्ञानी जनों द्वारा उस जीवा को व्यर्थ ही कहा गया है। हे तात, काशी में निवास करने अथवा प्रयाग में मरने से क्या लाभ? अथवा युद्ध में वीर गति प्राप्त करने से अथवा यज्ञादि अनुष्ठान करने से क्या लाभ है? समस्त तीर्थों में भ्रमण करने से अथवा शास्त्र के अध्ययन से किस प्रयोजन की सिद्धि हो सकती है?
जिनकी जीवा के अग्रभाग पर हरिनाम नहीं है। तो अगेन नाम जप का कितना महत्व है कि आपकी जीवा पर हरिनाम का जप होना बहुत जरूरी है, बाकी चीजें करो ना करो। जिनके शरीर में भगवान विष्णु को नमन नहीं किया गया है, जिनके पैरों ने भगवान विष्णु की प्रदक्षिणा नहीं की है, ऐसे लोगों का सब कुछ करना व्यर्थ ही है, ऐसा महान लोगों का कहना है। अतः हे तात, भगवान विष्णु को नमन करना और उन्हें निरंतर स्मरण में रखना ही प्राणी का वास्तविक कारण है। निश्चित ही यह मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है, किंतु दुर्लभ होने पर भी वैसे ही नश्वर है जैसे जल में स्थित बुलबुला होता है। हे तात, इस नश्वर शरीर का कोई भरोसा नहीं है, अतः जो समय प्राप्त है उसमें भगवान को नमस्कार वंदन आदि करते रहना चाहिए। हे पिताजी, आप भी ऐसा ही करें। हे पक्षीराज, पुत्री के ऐसे निर्मल वचनों को सुनकर श्रद्धा समन्वित हो पिता नल ने भगवान विष्णु को नमस्कार किया और यथाशक्ति उसकी प्रदक्षिणा की। तदंतर पुनः वह बद्रा भगवान को प्राप्त करने की इच्छा से उन्हीं के ध्यान में निमग्न हो गई। इसी में उसका नश्वर शरीर भी कब शांत हो गया, उसका उसे भान ही नहीं रहा। श्री कृष्ण ने कहा, हे पक्षी श्रेष्ठ, पुनः मेरे पिता वासुदेव की बहन के उदर से कैकई इस नाम से उस भद्रा नाम वाली कन्या ने जन्म लिया। पुनः मेरे पिता वासुदेव की बहन के उदर से कैकेयी इस नाम से उस भद्रा नाम वाली कन्या ने जन्म लिया। भद्र गुणों से युक्त होने के कारण वह उस जन्म में भी भद्रा नाम से ही प्रसिद्ध हुई और उसे मैंने प्राप्त किया। श्री कृष्ण ने गरुड़ से पुनः कहा, हे गरुड़, जिस प्रकार मित्र विंदा का विवाह हुआ अब मैं उसे बताता हूँ। मित्र विंदा हरि की सदैव प्रिय रही है। पूर्व जन्म में हरि को मित्र रूप में प्राप्त करने की इच्छा करने वाली वह देवी सदा उनके विषय में चिंतन करती रहती थी कि इस उपाय से भगवान विष्णु को प्राप्त किया जा सकता है। यद्यपि उन्हें प्राप्त करने के बहुत से उपाय हैं, पर श्रेष्ठतम उपाय कौन हो सकता है, वह ऐसा विचार करने लगी। उसने निश्चय किया कि सभी साधनों में श्रेष्ठ साधन है सात्विक पुराण में वर्णित भगवान की कथाओं का श्रवण करना। तो उसको ये साधन श्रेष्ठ लगा कि सात्विक पुराणों में वर्णित भगवान की कथाओं का श्रवण करना। जो व्यक्ति भगवान विष्णु की कथा का श्रवण नहीं करता उसका जन्म लेना व्यर्थ है। जिसने भगवान विष्णु के गुणानुवाद का कीर्तन करने वाले भागवत पुराण को नहीं सुना उसका जीवन व्यर्थ है। इसलिए सदा हरि कथा का श्रवण करना चाहिए। ये तात, जहाँ भगवान विष्णु से संबंधित कथा रूपी महानदी प्रवाहित नहीं होती तथा जहाँ नारायण के भुजाओं का आश्रय नहीं है और जहाँ मुख से भगवान विष्णु का नाम स्मरण नहीं होता, वहां किसी प्रकार से क्षण मात्र भी नहीं रहना चाहिए। जिस गांव में भागवत शास्त्री की चर्चा नहीं होती, भागवत शास्त्र की चर्चा नहीं होती और न जहाँ भागवत के रस को जानने वाले ही होते हैं, साथ ही जिस घर में भगवान विष्णु के द्वारा कही गई गीता के अर्थों का निष्कर्ष जानने वाले नहीं है, अथवा जिस ग्राम में भगवान की सहस्त्र नामावली दैट इज विष्णु सहस्त्र नाम की चर्चा नहीं होती, अथवा जहाँ उन दोनों दैट इज गीता और विष्णु सहस्त्र नाम के रसों का ज्ञान रखने वाले नहीं होते, वहां क्षण मात्र भी किसी प्रकार से नहीं रहना चाहिए। अथवा मनुष्य के जीवन में जिस दिन भगवान विष्णु की दिव्य कथा का श्रवण नहीं होता है उस दिन उस प्राणी की आयु व्यर्थ हो जाती है। रस पारखी विद्वान स्वर्ण आदि से निर्मित आभूषणों से विभूषित कानों को सुंदर नहीं कहते हैं, भगवान विष्णु की मंगलमयी कथाओं से पूरित कानों को भी सुंदर बताते हैं। इस कारण से जो लोग सर्वदा भागवत के अर्थ तत्व का श्रवण करते हैं और निरंतर उसका वाचन करते हैं उन्हीं का जन्म सफल है, ऐसा श्रेष्ठ जनों का कहना है। संसार में हरि सर्वत्र व्याप्त है, वे ही नित्य है, अंतर्यामी है, ऐसा समझते हुए जिनके द्वारा सदा भली भांति प्रभु का चिंतन किया जाता है उसके योग में अक्षेम का वहन वे
विष्णु स्वयं ही करते हैं, ऐसे भक्तों का कभी अशुभ नहीं होता है। भगवान हरि शुभ अशुभ फल कर्मानुसार ही देते हैं, इसलिए धन प्राप्ति के लिए कोई यंत्र नहीं करना चाहिए। प्रयत्न तो हरि तत्व की प्राप्ति के लिए करना उचित है। इसी कारण हे तात, मैं भी सदैव भगवान की सत्कथाओं का श्रवण किया करती हूँ। पूर्व काल में मैंने भगवान की कथा का श्रवण किया था और फिर शरीर का परित्याग कर अपनी पुत्री के रूप में पृथ्वी पर मैंने जन्म लिया है। श्री कृष्ण बोले, हे पक्षी, उस मित्रविंदा ने पृथ्वी पर रहने के लिए वसुदेव की बहन के उदर में सुमित्रा नाम से जन्म लिया। भागवत कथा के श्रवण से भी वह भगवान विष्णु को मित्र के रूप में प्राप्त कर सकी। इसी कारण उसका मित्रविंदा यह नाम पड़ा है। हे खगराज, स्वयंवर में अनेक राजाओं के मध्य भामिनी उसी मित्रविंदा में मेरे गले में जयमाला डाल दी और मैं समस्त राजाओं को परास्त कर मित्रविंदा को साथ लेकर अपनी पुरी आ गया। अभी सूर्यपुत्री कालिंदी की कथा। श्री कृष्ण ने कहा कि हे खगेश्वर, अब मैं कालिंदी की उत्पत्ति के विषय में बता रहा हूँ, आप सुने। विवस्वान नाम के सूर्य की कालिंदी नाम वाली एक पुत्री उत्पन्न हुई। ओके, तो सूर्य की पुत्री जो है वो कालिंदी है। हे पक्षीराज, उस कालिंदी को यमुना तथा यमानुजा के नाम से भी कहा गया है। हे भगवान कृष्ण की पत्नी बनने की इच्छा से उनके विशिष्ट तप किया था उसने विशिष्ट तप किया था। पूर्व जन्म में अर्जित पापों का अनुताप अर्थात उसका शमन करना तप है। हे पक्षीराज, अब आप अनुताप के विषय में सुने। पूर्व जन्म में जिसने भगवान मुकुंद के दिव्य मंत्रों का जाप नहीं किया, हरि नाम मृत का स्मरण नहीं किया, भगवान के पदारविंदों की वंदना नहीं की, हरि के नैवेद्य को ग्रहण नहीं किया, सुंदर गंध से युक्त पुष्पों की मुरारी को अर्पित नहीं किया, भगवान की भक्ति नहीं की, ऐसा सोच सोचकर मन में जो पश्चाताप होता है, दुख होता है, वह कहने लगता है, हे मुकुंद, मैं इस पुत्र मित्र कलत्रादि से युक्त संसार में अत्यंत संतप्त हो रहा हूँ। हे भगवान, कब मैं आपके मुखारविंद के विंद का दर्शन करूंगा? मुझसे आपकी सेवा पूजा नहीं हुई है, मेरा उद्धार कैसे होगा? हे हरे, मैं महान पापी हूँ, कब मुझे आपके दर्शन होंगे? हे प्रभु, मैंने अनंत जन्मों में सांसारिक संबंधों के द्वारा अणुमात्र भी सुख प्राप्त नहीं किया और न तो मैं आपकी सेवा ही कर सका हूँ और न आपके भक्त जनों की संगति ही कर सका हूँ। हे मुरारे, मेरा शरीर कष्ट से जल रहा है, ऐसा अगतिक मैं अब आप मुकुंद की शरण छोड़कर और किसकी शरण में जाऊं? हे भगवान, मुझ पर दया करे, मेरी रक्षा करे। श्री कृष्ण ने पुनः कहा, हे पक्षीराज, इस प्रकार का पश्चाताप करना ही अनुपात है। अगर मतलब आपको अगर पश्चाताप होता है तो वही मतलब आपका जो है वो पुण्य को काट सकता है। इसका नाम तप भी है, तो इसको तप भी कहते हैं पश्चाताप को। हे पक्षीराज, सूर्यपुत्री उस कालिंदी ने भी इस प्रकार का अनुताप करके उस यमुना के तट पर तपस्या की और श्री हरि के ध्यान में वह निमग्न हो गई। तत्पश्चात हे पक्षीराज, एक दिन मैं अर्जुन के साथ यमुना के तट पर गया। तप करती हुई उसको वहां देखकर मैंने अपने मित्र अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, आप शीघ्र ही उस कन्या के समीप में जाकर पूछें कि वह किस कारण से तप कर रही है। मेरे ऐसा कहने पर अर्जुन ने वैसा ही किया और कालिंदी का सब वृत्तांत भी बता दिया। तत्पश्चात मैंने शुभ मुहूर्त आने पर सम्यक रीति से वहां जाकर उस कालिंदी का पाणी ग्रहण किया। हे पक्षी श्रेष्ठ, मुझ पूर्णानंदी को नंद को किस सुख की अभिलाषा है? फिर भी उस पर अनुग्रह करने की दृष्टि से ही मैंने उस कालिंदी का पानी ग्रहण किया है। अभी लक्ष्मणा द्वारा भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने की कथा। श्री कृष्ण ने कहा, मतलब कितने सारे, जैसे बोलते हैं ना, कृष्ण को कितनी सारी पत्नियां थी, तो ऐसे ऐसे मतलब
जो क्या बोल सकते हैं, अ, तपश्चर्या करने वाली ऐसे ऐसे स्त्रियां हैं जिन्होंने भगवान को वरने का की अभिलाषा की और उसके लिए तपश्चर्या की है और भगवान ने उनको वर भी लिया है। तो ऐसे ये स्टोरीज दी गई हैं अलग अलग उनके जो पत्नियां थी तो उनके बारे में। तो लक्ष्मणा द्वारा भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने की कथा। श्री कृष्ण ने कहा, हे पक्षीराज, जो ये लक्ष्मणा है पूर्व सृष्टि में वेदों के पारंगत अग्निदेव की पुत्री थी। तो लक्ष्मणा जो है वो अग्निदेव की पुत्री थी। सभी प्रकार के शुभ लक्षणों से संपन्न होने के कारण सुलक्षणा इस नाम से इनकी प्रसिद्धि हुई। जिस प्रकार लक्ष्मी सभी लक्षणों से पूर्ण है, जैसे भगवान विष्णु सभी लक्षणों से परिपूर्ण है, उसी प्रकार लक्ष्मणा भी सभी गुणों से पूर्ण है। वह सुलक्ष्मणा श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए नित्य विविध उपचारों से उनकी पूजा किया करती थी। एक बार उसने अपने पिताजी से कहा, हे तात, वे हरि सर्वत्र व्याप्त है, सब में स्थित है और सर्वात्मक या सर्वांतर्यामी है। स्नान आदि जो भी शुभ कर्म किया जाता है उन्हीं को उद्देश्य करके करना चाहिए। उनकी संतुष्टि के लिए उन्हें भक्ति पूर्वक विविध उपचारों को समर्पित करना चाहिए। भक्ति पूर्वक समर्पित किए गए अन्न पान आदि पदार्थों को वे मुकुंद निश्चित ही ग्रहण करते हैं। गृहस्थ को चाहिए कि वह सर्वप्रथम भोग्य पदार्थों का समर्पण श्री भगवान हरि के लिए अवश्य करे। तो जो भी आप खाना खाते हो उसके पूर्व आपने श्री हरि या आपके जो इष्ट है उनको आपने भोग लगाना बहुत जरूरी है। हालांकि वो फिजिकली नहीं खाते हैं पर एनर्जेटिकली वो खाना खाते हैं। ओके। तो जो गृहस्थ ऐसा करता है वह गृहस्थ धन्य है, अन्यथा उसका जीवन व्यर्थ है। माधव नाम से अभिहित वे भगवान श्री हरि इस प्रकार से हमारे द्वारा समर्पित अन्नादि को ग्रहण करते हैं, ऐसा समझकर उन्हें पदार्थ अर्पित करना चाहिए। इस प्रकार से दिए गए अन्नादि नैवेद्य से भगवान विष्णु अत्यंत संतुष्ट होते हैं। इसके विपरीत भाव से दिए गए पदार्थ को वे ग्रहण नहीं करते, उनके लिए वह सब व्यर्थ ही है। हे सुपर्ण, वासुदेव हरि हमारे घर में नित्य निवास करते हुए प्रसन्न रहते हैं। ऐसा समझकर अपने घर को देवालय मानकर सर्वदा अलंकृत रखना चाहिए। हे तात, अनंत रूपी ऐसे वे हरि अनंत रूप से सब में स्थित रहते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, हे पक्षीराज, अपने पिता से इस प्रकार कहकर वह उन भगवान को पति रूप में वरुण वरण करने के लिए अनन्य मन से उसकी सपरिया में लग गई और की जा रही मेरी इस सेवा में भगवान श्री हरि ही मेरे पति हो, ऐसा चिंतन करती हुई उस लक्ष्मणा ने अपने शरीर का परित्याग कर दिया और पुनः मद्र देश के राजा की पुत्री के रूप में जन्म लिया। हे पक्षी श्रेष्ठ, तदंतर उस लक्ष्मणा के स्वयंवर में लक्ष्य का भेदन करके मैंने ही वहां उपस्थित राजाओं का मान मर्दन कर उसका पाणी ग्रहण किया और अपनी पुरी में आकर उस देवी के साथ मैं निवास करने लगा। अभी सोमपुत्री जाम्बती की कथा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पक्षी श्रेष्ठ गरुड़, इस सृष्टि से पूर्व सृष्टि की बात है। जाम्बती श्री सोम की पुत्री थी। श्री सोम श्री विष्णु के सेवा में लगे रहते थे। उनकी पुत्री जाम्बती भी पिता का अनुसरण करती थी। वह नित्य पुराण सुनती, प्रतिक्षण भगवान का स्मरण करती, उनके चरणों की वंदना करती और उनकी सेवा में लगी रहती। धीरे धीरे जाम्बती के अंतकरण में संसार की नश्वरता घर करती चली गई। वह समझ गई कि सुख दुख माया के खेल हैं, इनसे ऊपर उठकर वही भगवत तत्प्रेम में आनंद विभोर रहने लगी। उसके वाणी से भगवान के नाम और गुण का कथन होता रहता। आंखें प्रभु की प्रतीक्षा में रत रहती, कान उनकी मीठी बातें सुनने के लिए
उत्सुक रहते, हाथ अर्चना के संभार में लगे रहते और पैर उनकी प्रदक्षिणा में व्यस्त रहते। हृदय में एक ही कामना रह गई थी कि मैं भगवान के चरणों की दासी कैसे बन जाऊं। वह सारा कार्य भगवान के लिए करती थी और संपन्न होने पर उन्हें भगवान को ही समर्पित कर देती थी। ब्राह्मणों और संतों की पूजा में उसे रस मिलता था। एक दिन श्री सोम ने तीर्थ यात्रा का विचार किया। इस समाचार से जामवती फूली न समाई। वह पहले से ही उन स्थलों को देखना चाहती थी जहां भगवान ने अपनी लीलाएं की है और जहां वे अदृश्य रूप में आज भी विराजते हैं। भगवान श्रीनिवास में जामवती का मधुर भाव था। शेषाचल पर अब प्रियतम के दर्शन हो जाएंगे, इस आशा से उसका रोम रोम खिल उठा। पिता का भी भगवान में पूरा लगाव था। दोनों की उत्सुकता अनिवर्चनीय थी। यात्रा प्रारंभ हो गई। पिता पुत्र के पग बिना बढ़ाए बढ़ रहे थे। धीरे धीरे कपिल नामक तीर्थ आ गया। सदगुरु जैगिश व्यक्ति की आज्ञा से पिता ने मुंडन कराया, स्नान किया और तीर्थ श्राद्ध किया, फिर विविध प्रकार के दान दिए। इसके बाद सदगुरु ने वेंकटाद्रि का महत्व सुनाया। इससे वह यात्रियों के मन में श्रद्धा का अतिरेक हो गया। वो लोग बहुत प्रेम से इस पवित्र पर्वत पर चढ़ने लगे। सदगुरु जैगिश नारद, प्रहलाद, पराशर, पुंडरीक आदि भगवंतों की कथा सुनाते रहे। नाम के रस का आस्वादन करते हुए लोग चल रहे थे। सच पूछा जाए तो वे चल नहीं रहे थे, अपितु आनंद वापी में डूब उतार रहे थे और तरंगे स्वयं उन्हें आगे पहुंचाती रह जाती थी। जामवती तो मानो आनंद विरिधि में उतराती चली जा रही थी। चढ़ते चढ़ते एक मनोरम तीर्थ आया। जामवती ने पूछा, गुरुदेव यह कौन सा तीर्थ है? वह कौन भाग्यशाली है जिस पर भगवान ने यहाँ अनुग्रह किया है? इस प्रश्न से जैगी विश्व बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, बेटी इस तीर्थ का नाम नरसिंह तीर्थ है। भक्तराज प्रहलाद प्रेमवश भगवान श्रीनिवास के दर्शनों के लिए यहाँ पधारे थे। उनके साथ दैत्यों के कुमार भी थे। वे यहाँ भगवान के दर्शनों के लिए उत्कंठित हो गए थे। उन्होंने प्रहलाद से कहा था, मित्र, जब नरसिंह रूप भगवान श्रीनिवास कण कण में व्याप्त हैं, तब इस जल में क्यों नहीं दिखाई देते? कृपा कर उनके दर्शन करा दीजिए। भक्तराज प्रहलाद ने अपने भगवत प्रेमी मित्रों को बहुत आदर दिया। इसके बाद उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि वे सबको दर्शन दे दे। भगवान ने संतराज की प्रार्थना स्वीकार की। दैत्य कुमार दर्शन पाकर कृत्य कृत्य हो गए और भगवान इस जल में स्नान करने से ज्ञान की प्राप्ति होगी ऐसा वरदान देकर प्रहलाद तथा दैत्य कुमारों के साथ सदा के लिए इस तीर्थ में बस गए। उनका यह वास आज भी वैसे ही है और आगे भी वैसा ही रहेगा। मध्याह्न के बाद आज भी चारों ओर जय जय के शब्द सुनाई पड़ते हैं। इस इतिहास को सुनकर सबको रोमांच हो गया। सभी को भगवान निवास ने दर्शन दिए। जामवती के मधुर भाव के अनुरूप भगवान ने हजारों कामदेव के समान अपना कमनीय रूप दिखाया। देखते ही जामवती का प्रत्येक अंग शिथिल हो गया, रोमांच हो आया और आंखों से प्रेम के अश्रु ढलने लगे। किसी प्रकार टूटे फूटे शब्दों में जामवती ने कहा, नाथ श्री चरणों में रख लो। अब तक भगवान ने अपने सौंदर्य सुधा का ही पान कराया था। अब उन्होंने अपने वचन सुधा का पान कराते हुए कहा, जाम्बती, मैं तुम्हें वेंकटेश मंत्र बताता हूँ, तुम यही रहकर इसका जप करो। जाम्बती को लगा कि उसके कानों में अमृत उड़ेल दिया गया हो। वो आनंद से बेसुध होने लगी। उसे न अपना पता था न पराये का। जन्म की साथी लाज कहाँ चली गई इसका भी उसे पता न था। आनंद आवेश में वह नाचने लगी। जाम्बती के उस नृत्य से सारा ब्रह्मांड रस विभोर हो उठा।
स्वर्ग से अप्सराएं उतर आई और जामवती के अगल बगल में नाचने लगी। देवताओं ने दुदुम्बी बजाई और आकाश में पुष्प की वृष्टि की। आकाश से पुष्प की वृष्टि की। इस प्रकार भगवान के प्रेम में आह्लादित होते हुए जामवती की तीर्थ यात्रा चलती रही। गुरु जैगीश्वय ने भगवान वेंकटेश का महात्म्य उसे सुनाया। स्वामी पुष्करणी तीर्थ जहाँ श्रीनिवास सदा विराजमान रहते हैं का इतिहास बतलाया, जिसे सुनकर वह आनंद से भर गई। श्रीनिवास के प्रति उसका अनुराग बढ़ता ही गया। गुरु द्वारा बताए गए वेंकटाद्रि के सभी तीर्थों का जामवती ने बड़े ही भाव से सेवन किया। अंत में वह ऋषि तीर्थ पहुंची। सप्त ऋषियों से सेवित उस पुण्य पवित्र ऋषि तीर्थ में उसका मन रम गया। वह वहीं रुक गई। दीर्घ समय तक उसने वहां तप का अनुष्ठान किया। हे पक्षीराज, वह कन्या जामवती मेरे कृष्ण अवतार धारण करने तक वहां तपस्या में अनुरक्त रही। उसका शरीर अत्यंत पवित्र हो चुका था। अंत में उसने मुझे पति रूप में प्राप्त करने की अभिलाषा से योग धारणा द्वारा अपने उस शरीर का परित्याग कर दिया और वह भक्तराज जामवान के घर में पुनः उत्पन्न हुई। वहां उसका नाम भी जामवती ही पड़ा। भक्ति पारायणा जामवती पिता के घर में धीरे धीरे बढ़ने लगी। पूर्व जन्म के समान ही इस जन्म में भी वह एकमात्र हरिनिष्ठ थी। उसके पिता जामवान भी महान भक्त थे। उन्होंने अपनी पुत्री जामवती को पत्नी रूप में मुझे समर्पित कर अपने अपने को धन्य माना। जामवती ने भगवान श्री कृष्ण को सदा के लिए अपना पति बना लिया। उसकी भक्ति सफल हो गई। विश्व के नाथ ने विधि के साथ जामवती से विवाह किया। सब और आनंद ही आनंद छा गया। जामवती के विवाह की पवित्र कथा बताकर श्री कृष्ण ने पक्षीराज गरुड़ को उन कृपालु भगवान श्रीनिवास की भक्ति का विस्तार से महात्म्य बतलाया और कहा कि हे गरुड़ जी, भगवान को कभी भूलना नहीं चाहिए। निरंतर उनके हरि आदि मंगलमय नाम को उच्चारण करते रहना चाहिए। हरि हरि कल्याणकामी मनुष्य को चाहिए कि वह अपने शास्त्र विहित कर्मों को करते हुए प्रत्येक समय वासुदेव हरि का स्मरण करता रहे। ऐसा करने से नारायण अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इसलिए हे गरुड़ जी, भगवान हरि को प्रिय लगने वाले कार्यों में ही सदा व्यक्ति को अनुराग रखना चाहिए। यहाँ पे गरुड़ पुराण यहाँ पे ब्रह्म कांड जो है वो संपूर्ण होता है और यहाँ पे गरुड़ पुराण की समाप्ति होती है। गरुड़ पुराण संपूर्ण। तो सिर्फ ये सुनने से, श्रवण करने से, पढ़ने से आपको गति मिलेगी, पर उसके आगे हमको काम करना पड़ेगा। तो जो भी आपकी विधि है, साधना है, उसको करते रहिए। एंड ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये पुराण, ये ग्रंथ, ये बड़े ही पवित्र है और इनमें बहुत एनर्जी गड़ी हुई है। इसीलिए सिर्फ पढ़ने से या सिर्फ सुनने से आपकी जो है फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज हो जाती है, हायर हो जाती है। तो ये पुराण, ये सारे पुराण जो है ये पढ़ना, ये हमने एक मूवमेंट की तरह लिया है। तो reading these, what do you say, these Puranas are like a movement that we have created. So we are going to read one Puran or one Grantha or one treatise after the other. तो जैसे हमने भगवत गीता पढ़ा, फिर अभी हमने गरुड़ पुराण पढ़ा, अभी हम नेक्स्ट लेंगे कि श्री राम जी का, सो रामचरितमानस, तो वो हम स्टार्ट करेंगे। तो
यू नो अगेन जस्ट श्रवण करना या जस्ट बैठे रहना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी हमने देखा कि टाइम जो है वो निकला जा रहा है। तो जितना भी हो सके आप ये सारी चीजें करें, क्योंकि कलयुग है, टाइम निकलता जा रहा है। बाकी के चीजों में भी हमारा टाइम जाता है, क्योंकि हमको बाकी जो हमारा सांसारिक लाइफ है उसको भी आगे चालू रखना है, उसकी भी गति चालू है। तो ये पैरेलल होना चाहिए। इसीलिए जो भी आपकी साधना है, स्पेशली मेडिटेशन एंड ऑल, वो आप 1 घंटे के लिए आप बैठ सकते हो, पर जो नाम जप है वो कंटिन्यू आपके माइंड में, जो भी आप दिनचर्या में कुछ भी कर रहे हो तो कंटिन्यूअसली पीछे होना चाहिए। जो भी आपके इष्ट हो, जिनको भी आप मानते हो, जो भी हो, आपके गुरु हो, आपको गुरु मंत्र मिला हो, जो भी आप करते हो उसको आप प्लीज अच्छे से कंटिन्यू करें, और याद रखें कि टाइम निकलता जा रहा है। क्योंकि ये सीख मुझे मेरे गुरु ने दी कि टाइम निकलता जा रहा है और आपने बहुत सारी चीजें करनी है। तो टाइम ना गवाए, हर एक मिनट, हर एक सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कम खाएं, कम खाने से सोना कम होता है। कम खाने से डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो अच्छा रहता है, क्योंकि बहुत खा लिया तो आपका सब ब्लड फ्लो जो है वो डाइजेशन के लिए ही चला जाता है, राइट। तो आपका जो बुद्धि है वो ऐसे या आप क्या बोल सकते हैं, there's a word to it which I can't find right now, पर मतलब आप ऐसे लाइट रहते हैं, तत्पर रहते हैं, यू नो हाउ यू राइज टू अ सिचुएशन, तो वैसे आप होते हैं। तो अल्प खाएं, अल्प बोले, तो जितना हो सके संयम रखे, कंट्रोल रखे अपनी वाणी पे। तो आपकी जो थॉट है, आपकी जो स्पीच है, उस पे कंट्रोल होना जरूरी है, क्योंकि जैसे हम बात करते हैं तो बहुत सारी ऊर्जा जो है जितनी हमने अभी ली है वो यूटिलाइज हो जाती है। तो हमने ऊर्जा को जो है कंज्यूम ज्यादा नहीं करना है, जिस चीजों की जरूरत नहीं है। तो कम बोले, मौन रखे, तो अल्पवाणी जो है होनी चाहिए। सोचने में टाइम वेस्ट ना करे, जो हो गया सो गया, जो बीत गया वो बीत गया, उसके बारे में सोच के ग्रीफ करके, दुखी होके, या क्या बोलते हैं उसको कि हमारा जो कॉन्सेंस है वो बोलता है कि अरे ये मैंने गलत किया, तो उसके ऊपर आपने उसको मतलब छोड़ देना है, यू हैव टू लेट गो सर्टेन थिंग्स। तो ये सब करने से आपकी जो एनर्जी है वो सेव हो जाएगी। तो एनर्जी को सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि वो लीक ना हो जाए। एंड फिर अर्थम यू नो जो हम बाहर देख देख के चीजों से ले लेके एनर्जी को ग्रहण कर रहे हैं, जिसकी जरूरत नहीं है, स्पेशली जो सोशल मीडिया या जो भी चीजें चल रही हैं। तो अंतर्मुख होके आप अंदर जाके आपको खोजे। अगर हो सके तो एक आध दिन आप कहीं तो भी दूर जाए, जहाँ पे सिर्फ ज्यादा करके द एनवायरमेंट इज नॉट पॉपुलेटेड, कम लोग हो, या टुवर्ड्स द क्या बोल सकते हैं, जहाँ पे बहुत सारा जंगल जैसा हो, या फॉरेस्ट टाइप, ऐसे कोई जगह हो, तो वहां पे जाए, एक दिन बिताए, एक रात बिताए, एंड अपने में मगन रहे ताकि आपको बहुत सारी क्लैरिटी आ जाएगी। आपका जो एनर्जी कहाँ पे लीक हो रहा है, क्या जरूरी है, क्या लाइफ में काट छाट करना चाहिए, ये सब करना जरूरी है। और अगर आप बाहर नहीं जा सके, अगर किसी को नहीं जमता है बाहर जाने का, तो घर में ही आप एटलीस्ट हाइब्रिड जो है वो आप मौन रखे। मतलब जरूरी नहीं जहां पे मत बोलिए, ओके, ओनली इम्पोर्टेंट जो है वैसा बोलिए, या तो हफ्ते में एक दिन पूरा मौन व्रत रखे। सबको बता दीजिए कि टुडे आई एम नॉट अवेलेबल ऑन द फोन।
तो मतलब लोगों को लगेगा कि ऐसा क्या, पर आदत पड़ जाएगी। इवन घर वालों को, हमको लगता है घर वाले जो है वो सुनते नहीं है, या आपको आपका नहीं करने को होगा। पर एक बार आपने बताया, दूसरी बार बताया, तीसरी बार उनको भी समझ में आएगा कि आप क्या करना चाह रहे हैं। तो उनको आप रिक्वेस्ट करो, उनको बताओ कि ऐसे ऐसे मुझे करना है, तो वो सुन लेते हैं आपकी बात और वो करने देंगे आपको। तो ट्राई कीजिए कि एक दिन सिर्फ फल आहार करे, जिस फ्रूट्स खाए, मतलब डिटॉक्स टाइप। तो क्या होगा, आपकी बॉडी भी लाइट रहेगी। तो आप ज्यादा से ज्यादा आप मेडिटेट कर पाओगे, या क्लैरिटी ऑफ द थॉट प्रोसेस जो है आपकी, आपको बहुत सारे आंसर्स, मतलब मैंने खुद ने देखा है कि जब मैं मौन प्रैक्टिस करती हूँ तो बहुत सारी चीजें हम मुझे क्लियर हो जाती हैं, जो अदरवाइज लगता है कि अरे ये करना है, ये प्रॉब्लम है, इसको सॉर्ट कैसे करें, इसका आंसर कहाँ पे मिलेगा, या आंसर ही नहीं मिल रहा है, या कंफ्यूज स्टेट है। तो मौन में बहुत सारी क्लैरिटी आ जाती है हमको कि क्या एग्जैक्टली exactly करना चाहिए, पिन पॉइंट हो जाता है, क्योंकि हम पूरे अंदर खुद में ही कंसंट्रेट करते हैं। तो ये करके देखना। एंड ऐसे ग्रंथों का पठन करना, हमने तो आपके लिए मतलब ये स्टार्ट कर दिया है। तो अगर खुद से नहीं होता है, क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट होता है खुद में ही सेल्फ पुश करना, तो साथ साथ में करेंगे तो इजी हो जाता है। तो आके अटेंड कीजिए ऑनलाइन सेशंस जो होते हैं, ये ग्रंथ वाचन के, ट्रीटीज रीडिंग, तो ये आप कर सकते हैं। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग फॉर दिस गरुड़ पुराण सेशंस। The next we will start, we will intimate you when we start. Okay, so till then, have a nice life and all the best. Thank you so much. Let's close the session with the closing prayer. Have we closed the session, Pallavi? Yeah, sorry. We have said the closing prayer, then you started with the Yeah, Garud Purans, the Khand. thank you.